बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 2 नात की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नून गुन्ना, याए मादूला, वाव मादूला, तशदीद और तनवीन के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सकें। अल्फाज और मुतजाद यानी कि उलट अल्फाज की पहचान कर सकें। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में जो सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आज जानेंगे वाव मादूला, या मादूला, तनवीन, तशदीद के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वाव मादूला क्या है। वो वाव जो अल्फाज में लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए वाव मादूला कहलाता है। इस वाव के नीचे अलामत डैश लगाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अल्फाज हैं ख्वाब और ख्वाहिश। इन दोनों अल्फाज में वाव के नीचे डैश की अलामत लगाई गई है। उसके बाद है याए मादूला, वो बड़ी ये जो अपने से पहले हर्फ के साथ इस तरह मिलकर पढ़ी जाती है कि दोनों की आवाज एक मालूम होती है, याए मादूला कहलाती है। जैसा कि इन अल्फाज में है प्यारा, प्यारी, क्यारी। उसके बाद है तनवीन, किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश हों तो उन्हें तनवीन कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में सिर्फ 2 ज़बर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दोनों हरूफ करीबन और फौरन पर आखिरी हर्फ अलिफ पर 2 ज़बर लगाई गई है। उसके बाद है तशदीद, ऐसे हरूफ जिनके ऊपर तशदीद का निशान हो उन्हें 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। जैसे कव्वा, यहाँ पर वाव को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। कुत्ता, यहाँ पर ते को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। बिल्ली में लाम को, अब्बू में बे को और अच्छा में 6 को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं नून गुन्ना के बारे में। नाक में बोले जाने वाले नून को नून गुन्ना कहते हैं। इसमें नून की आवाज़ वाज़े नहीं होती। अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता, और अगर दरमियान में आए तो इस पर छोटी सी नून गुन्ना की अलामत लगाई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। माँ, जहां और चांद, लफ्ज़ चांद में नून गुन्ना क्योंकि दरमियान में आया है इसलिए नून के ऊपर नून गुन्ना की अलामत लगाई गई है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वाव मादूला, याए मादूला, तशदीद, तनवीन, इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हमने इनको मद्देनजर रखते हुए ही अगला सवाल देखना है। सवाल नंबर 5 है, दिए गए नून गुन्ना, वाव मादूला, याए मादूला, तशदीद और तनवीन के अल्फाज सेहते तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नून गुन्ना के अल्फाज। नून गुन्ना के अल्फाज हैं माँ, जहाँ, चांद। वाव मादूला के अल्फाज हैं ख्वाब, ख्वाहिश, खुश। याए मादूला के अल्फाज हैं चूंटी, प्यास, क्यारी। तशदीद के अल्फाज हैं नन्ना, बच्चा, अच्छा। और तनवीन वाले अल्फाज हैं करीबन, फौरन, मसलन। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी करेंगे जो है आओ कवायद सीखें। तो आइए देखते हैं आज हम कौन से नए कवायद सीखने जा रहे हैं। यहां पर हम सीखेंगे मुतजाद अल्फाज के बारे में। ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे से उलट हों उन्हें मुतजाद अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह का मुतजाद है शाम और दिन का मुतजाद है रात। तो प्यारे बच्चों, इस तारीफ को समझते हुए हमने अगला सवाल हल करना है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुतजाद यानी उलट अल्फाज से मिलाएं।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف الفاظ دیے گئے ہیں اور دوسری طرف متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ آپ نے الفاظ کو متضاد کے ساتھ ملانا ہے۔ ہمارے، تمہارے، آخری، پہلا، زندگی، موت، برے، اچھے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلی سرگرمی جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ نیا لکھیں۔ اس سرگرمی میں ہم حل کریں گے سوال نمبر 7۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 7 ہے کیا۔ سوال نمبر 7 ہے، 2 یا 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں 2 سے 3 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے نعت میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پر ہم نے ان کی شان میں 2 یا 3 جملے لکھنے ہیں۔ تو آئیے لکھتے ہیں جملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔